भारत में कई महान ऋषि मुनि हुए हैं। प्राचीन काल में इन ऋषि मुनियों ने कई आविष्कार किए और भौतिक के सिद्धांत गढ़े थे। उन्हीं के सिद्धांतों को पढ़कर ही पश्चिमी जगत ने नए सिद्धांत गढ़कर प्रसिद्धि पाई और ये ऋषि मुनि इतिहास के गर्त में खो गए, क्योंकि हर युग की भाषा और शासन अलग अलग रहा है। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास जी की रामायण इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि उनकी भाषा आम लोगों की भाषा है। उसी तरह आज यह माना जाता है कि विज्ञान तो अंग्रेजी में ही होता है। नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के महान वैज्ञानिक ऋषि कणाद के बारे में 6 खास बातें लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। रहस्य नंबर 1, परमाणु सिद्धांत के जनक कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के संबंध में विस्तार से लिखा है, पर हम संक्षेप में जानेंगे। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। यह बात बाद में आधुनिक युग के अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन ने भी मानी। रहस्य नंबर 2, गति के नियम। महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम बताए थे। सर आइजक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपने कार्य फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के इन 3 नियमों को प्रकाशित किया। वेगः निमित्त विशेषात् क्रमणो जायते, वेगः निमित्तापेक्षात् क्रमणो जायते, नियतधिक क्रिया प्रबंध हेतु वेगः संयोग विशेष विरोधी। वैशेषिक दर्शन अर्थात वेग या मोशन 5 द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। रहस्य नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के जनक कणाद। पश्चिम जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन के 913 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। न्यूटन के गति के नियमों की खोज सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। निश्चित ही न्यूटन साहब ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहे थे। इस खोज में सबसे अहम चीज जो उन्हें प्राप्त हुई थी वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। रहस्य नंबर 4, परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासज्ञ टीएन कोलेवुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के
परमाणु होते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना। कहते हैं कि जीवन के अंत में उनके शिष्यों ने उनकी अंतिम अवस्था में प्रार्थना की कि कम से कम इस समय तो परमात्मा का नाम लें। तो कणाद ऋषि के मुख से निकला पीलवः पीलवः पीलवः, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। आज से 2600 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान की दृष्टि से सर्वप्रथम एक शास्त्र के रूप में सूत्रबद्ध ढंग से महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित किया था। कुछ मामलों में महर्षि कणाद का प्रतिपादन आज के विज्ञान से भी आगे है। रहस्य नंबर 5, वैशेषिक दर्शन के रचनाकार। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह आत्मा को भी पदार्थ ही मानता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार व्यवहारिक तत्वों का विचार करने में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से सर्वथा व्यवहारतः समान रहने पर भी प्रत्येक वस्तु दूसरे से भिन्न है। वैशेषिक ने इसके परिचायक एकमात्र पदार्थ विशेष पर बल दिया है। इसलिए प्राचीन भारतीय दर्शन की इस धारा को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। दूसरा यह कि प्रत्येक नित्य द्रव्य को परस्पर पृथक करने के लिए तथा प्रत्येक तत्व के वास्तविक स्वरूप को पृथक पृथक जानने के लिए कणाद ने एक विशेष नाम का पदार्थ माना है। द्वित्व, पाक, ज्योत्पत्ति एवं विभागज विभाग, इन 3 बातों में इनका अपना विशेष मत है, जिसमें ये दृढ़ हैं। विशेष पदार्थ होने से विशेष पर बल दिया गया, इसलिए वैशेषिक कहलाए। चीनी विद्वान डॉक्टर एच उई ने वैशेषिक दर्शन के काल को प्रारंभिक बौद्ध दर्शन का काल या उसके पूर्ववर्ती या समकालीन काल होने का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार यह समकालीन या बौद्ध दर्शन के पूर्व गढ़ा गया दर्शन है। रहस्य नंबर 6, कणाद का ग्रंथ। कणादकृत वैशेषिक सूत्र, इसमें 10 अध्याय हैं। वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। वर्तमान में दोनों अप्राप्य हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।